हेलो लवली पीपल, मेरा नाम है प्राजिता। वेलकम टू evidyarthi.in। उम्मीद है आप सब अच्छे हो एंड यस ऑब्वियसली आप ऑब्वियसली अच्छे हो। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 10 हम लोग कर रहे थे गाइस, 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन विदाउट एनी बग। इसको जल्दी से हम लोग, इसका लास्ट टॉपिक बच रहा है, स्टार्ट कर लेते हैं। इससे प्रीवियस टॉपिक हमने करा था द मराठास पे, जाके जरूर देख लेना। एंड अब आ जाता है द जाट्स। भाई जाट्स के बारे में बहुत लोग जानते हैं, लेकिन इनके रूलर्स के बारे में इतना लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, सो उनके लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत सूरजमल के बारे में बताना चाहती हूँ। राजा सूरजमल जो भरतपुर के राजा थे। सूरजमल जी बहुत ही ज्यादा ब्रेव राजा थे, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं अपने टाइम के, जब ये रियल में थे अपने टाइम में, तब बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक है, इनका जो हाफ ब्रदर था वो था शमशेर बहादुर। उनकी याद में इन्होंने अपने भरतपुर के अंदर मॉस्क भी बनवाए थे। आज तक इन्होंने एक भी मॉस्क को नहीं डिमोलिश करा है। इन्होंने बहुत से मथुरा के टेम्पल्स को रिस्टोर करा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे वुमेन्स की। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि ये थे सिंसिनवर फैमिली से। बेसिकली जाट्स कोई क्लैन का नाम नहीं, जैसे मुगल्स है, मुगल्स बेसिकली टर्किश होते हैं, पर्शियन होते हैं, तो क्या अपने क्लैन का नाम उन्होंने टर्किश पर्शिश ऐसे करके थोड़ा रख दिया है। तो द जाट्स को अगर कोई नाम देने तो ये कौन सी क्लैन है, कौन सी लीनियज से बिलोंग करते हैं, तो आप इधर लिखेंगे सिंसिनवर। ठीक है, सिंसिनवर क्लैन से बिलोंग करते थे ये लोग, तो इनको जाट बोला जाता है। ये चांडाल्स होते हैं, बेसिकली इनका जो वर्णा होता है वो चांडाल्स होता है। ओके, सो सूरजमल जी की बात करी जाए तो उन्होंने आगरा को भी कैप्चर करा था। साथ ही साथ इनकी मृत्यु जब हुई थी आप कह सकते हैं हिंडन नदी के पास। ये नजीमुद्दौला करके एक नवाब थे, उनसे लड़ते लड़ते हिंडन नदी के तट पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो सूरजमल अगर बोला जाए तो सबसे जाट्स में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हीरो माने जाते हैं। आप कह सकते हैं जाट्स के प्लाटो माने जाते हैं। बहुत ही सेंटर रहता होता नहीं है, सेंटर हमारे भारत का सेंटर। सबसे ज्यादा दिल्ली को इतना ज्यादा प्रेफरेंस क्यों मिलती है? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। दिल्ली सबसे आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा सक्सेसफुल सिटीज में आती है, सॉरी स्टेट्स में आती है। सो ऐसे करके ही सूरजमल भी काफी ज्यादा एक न्यूक्लियस माने जाते हैं जाट्स। Okay, he's a center, he's a powerful center of Jats. Okay, so आगे बढ़ते हैं। Jats consolidated their power during late 17th and 18th century under their leaders. Chairmen acquired territories of Delhi and by 1680s they dominated Delhi and Agra. So Jats ने सिर्फ और सिर्फ भरतपुर ही नहीं, दिल्ली और आगरा की तरफ भी रुख करा था 17वीं 18वीं शताब्दी में। बात बेसिकली ये है कि ये भी उसी वक्त के हैं जिस वक्त पे औरंगजेब आए थे। औरंगजेब और इनका टाइम बिल्कुल सेम ही है। रेड फोर्ट का जो दरवाजा है जो ये उखाड़ के ले गए थे औरंगजेब, वो इनको वापस लेके आए थे। उन्होंने बहुत सारी चीजें रिस्टोर करी है। इवन ही वाज सो फ्रेंडली, ही वाज सो रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर किंगडम्स कि इन्होंने मराठास को भी हेल्प करी। उस वक्त पे जब सदाशिव राव को लेकर चले गए थे प्रिजनर की तरह, आई थिंक मुगल्स लेके चले गए थे, तो उस वक्त पे सदाशिव राव को भी मदद करी थी मराठा एम्पायर की मदद करके। तो इन्होंने हर जगह अपना एक हैंडशेक वाला हाथ रखा है। मुगल्स की तरह नहीं थे जाट्स वर ऑलवेज फ्रेंडली एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड अदर कास्ट एंड क्रीड्स एंड एनी काइंड ऑफ रिलीजन। इन्होंने हर रिलीजन को रिस्पेक्ट दिया है। सो यहाँ पे यही बताया है कि 17th-18th सेंचुरी के वक्त पे ही जाट्स ने सबसे ज्यादा अपनी पावर कंसोलिडेट करी थी। और कैसे करके करी थी? इनके राजा द्वारा, इनके चेयरमैन द्वारा, और ऐसे इनकी जो आर्मी थी वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और दिल्ली और आगरा को इन्होंने बाय द टाइम ऑफ 1680 इन्होंने डोमिनेट करा दिल्ली और आगरा को। ठीक है, बहुत ही ज्यादा प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट भी रहते थे इनके राज्य में। बहुत ही ज्यादा अच्छी खेती बाड़ी होती थी। ठीक है, टाउन जैसे कि पानीपत एंड बल्लभगढ़ बिकेम इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स। बल्लभगढ़ और पानीपत इन्हीं के राज्य में आता था। पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत आपको याद ही है, बहुत बार नाम सुनते हैं हम लोग पानीपत का। जब भी ट्रेन से सफर करते तो पानीपत की ही भूमि दिखती है मुझे। ठीक है, सो ये बहुत ज्यादा ट्रेडिंग सेंटर्स, इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर माने गए। और ये
जाट्स के अंडर ही आते थे, ठीक है, पानीपत और बल्लभगढ़। इसके बाद है अंडर सूरजमल। सूरजमल भरतपुर के राजा थे, भरतपुर का किंगडम सूरजमल को दे दिया गया था। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट बना दिया था सूरजमल ने भरतपुर को, एंड मेनी पीपल टुक रिफ्यूज देयर व्हेन नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली इन 1739। 1739 के वक्त पे नादिर शाह नाम के एक राजा ने, जो अफगान से आया था, उसने दिल्ली पर अटैक कर दिया था। दिल्ली से लोग कहां पे भाग रहे थे? वो डायरेक्ट रेफ्यूज ले रहे थे भरतपुर में, और इससे सूरजमल को कोई भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसने रेफ्यूजीज को अपने वहां आने दिया, ठीक है। सो हिज सन जवाहिर शाह, इनके जो बेटे थे जवाहिर शाह, हैड 30,000 ट्रूप्स, हायर्ड 20,000 मराठास, 15,000 सिख टू फाइट मुगल्स। देख रहे कितने ज्यादा आर्मी उन्होंने हायर करी थी। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ अपने ही, इनको जाट ही जाट चाहिए थे, इन्होंने सिख को हायर करा, मराठास को हायर करा मुगल से लड़ने के लिए। आप ये चीज कह सकते हैं कि सिख, मराठा और जाट्स की सिर्फ एक ही दिशा थी, वो थी मुगल्स। ये तीनों के तीनों हमेशा मुगल्स को ही एक कहते थे पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे, और सिर्फ उन्हीं से लड़ने के लिए एक दूसरे से हाथ तक मिला लिया करते थे। सो मराठा हो गए, सिख हो गए, इन्होंने 15-20 हजार सोल्जर्स हर किसी कौम से, हर किसी कम्युनिटी से इन्होंने ले आए थे, ठीक है। सो भरतपुर वाज बिल्ड इन अ ट्रेडिशनल स्टाइल, बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल। अभी भी आप देखेंगे